गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरी ग्रंथ जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम जही हरि ध्यान जही, हरि नाम जही हरि ध्यान जही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी जय दुख हरनी, जय सुख करनी जय दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला हो, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम जही घनश्याम जही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, हाँ जी पापियों को पाप से है तारती, हाँ जी पापियों को पाप से है तारती। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं
देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिनारायणं स्वयं। यथा प्राप्त कृपालो कालोकमुक्ता कलेग्रह। श्रीधरं श्रीधरं वंदे श्रीधरेश्वरायणं। यस्य श्री प्रसादेन श्रीधर्यं कृता। राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताप्यम यच्च समनावितम्। तम श्री भगवतीं गातां वंदे जुगलरूपिणीम्। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके। श्रयणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुलानां शुभदा शांता सर्वदा कुलवर्धनम्। आयुर्बलं यशो देहि कुलदेव नमोस्तुते। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि। तन्नो कपिः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनंदनाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री वयां नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोले सतगुरुदेव भगवान की। श्री कुलदेव भगवान की। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की। श्री बालकृष्ण भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री जुगल जोड़ी सरकार की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की। श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री वेदव्यास भगवान की। सुखदेव भगवान की। सर्व संतों की सर्व भक्तों की माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा बलिदा भोल साचे दरबार की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आकारण करुण वरुणालय भक्त वंचितम कल्पन तरुक्षणाम विनिधन पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्री
श्रीमद् भागवत महापुराण। पंडाल में उपस्थित समस्त विद्वत वरेणी महानुभाव, हमारे विप्र आचार्य एवं संगीताचार्य वृंद, भगवत चरण अनुरागी समस्त श्रोत्रिय वृंद, स्नेहमयी भक्तिमयी भगवती स्वरूपा आदरणीय मातृशक्ति, और YouTube चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से संपूर्ण जितने भी लोग भक्त लोग श्रीमद् भागवत जी का दर्शन एवं श्रवण करने जा रहे हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान और प्रेरक यदुवंश मणि उस परम पिता परमात्मा श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के सूत्रधार एवं परमाध्यक्ष हमारे परमादरणीय महंत श्री मदन जी महाराज, जिनकी ही अध्यक्षता में आपकी इस पवित्र नगरी में भटिया राजपूता में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो आप सब लोग कुल देवता के चरणों में बैठ करके भगवान की कथाओं का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और ऐसे कुलदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए उस गोविंद की कथा का रसपान करें, जिसको अब आज कथा का जो पंचम दिवस जो है वो प्रारंभ हो चुका है। आज आप लोग पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। उसी स्थान पर चलते हैं जहां पर गंगा जी उस पवित्र वेदी पर बैठे थे। राजा परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी महाराज कथा सुना कर दे। कौन कथा सुना रहे? सुखदेव जी महाराज। और भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी ने कथा सुना कर दे, कह दे बस सुना कर दे मुक्ति के लिए। जिसे शाप मिला है 7वां दिन तक्षक उसे डसेगा, और मुक्ति के लिए वो राजा परीक्षित भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं, भागवत रूपी अमृत पी रहे हैं। कौन? परीक्षित। आज कथा सुनते सुनते आज उसका 5वां दिन, इन्हें थोड़ा 5वां दिन है, इन्हें परीक्षित जी महाराज का भी 5वां दिन। और फर्क इतना है कि राजा परीक्षित जी महाराज दिन रात कथा सुनते हैं। 24 घंटे विचों दिन रात भगवान की कथा होती, क्योंकि सुनाने रे परमहंस मुनि सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे और सुनने वाला भी श्रोता परीक्षित जैसा। पर चलो इतना कालयुग विच जो समय चला रहा, आज इन्नी कथा
ना तो कोई श्रोता मिलता सुनने वाला, ना तो कोई सुनाने वाला, कोई वक्ता मिलता। पर चलो समय की दिखते हुए फिर भी बड़ी परमात्मा की कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। फिर भी तुम इन्ना समय कढ़ते हो, 4 घंटे 4.5 घंटे दिनी कथा सुनना, रात्रि भी जाइए देखो पूरा पंडाल होएगा, राती जाइए बड़ा धूमधाम कर प्रभु का आनंद उत्सव बनाया। उस समय भगवान का अवतार कृष्ण अवतार का होया मथुरा विच कंस के कारागार विच, पर भगवान का उत्सव कुछ बनाया। सवेरा उदे जाइए दूसरे दिन गोकुल विच जाइए खुशियां मनाई गई। और उगे कल थोड़ी ये नगरी ये भटिया राजपूत ये साक्षात इन्हें गोकुल धाम बने दा, क्योंकि ये साक्षात सजनों जिथे परमात्मा की कथा है वो गोकुल को घट नहीं। एक थोड़ी नगरी थोड़ा नगर गोकुल धाम बनी है जिथे परमात्मा की कथा हो रही है। भगवान कृष्ण की गई जिथे प्रभु का उत्सव बड़ी धूमधाम कने मनाया। राती पूजी महाराज जी भी सुना दे है कि नंदोत्सव तो बड़े बनाए कथा विच, पर इत्थे पहली बार ऐसा होया कि बच्चा देखो जिहड़ा साक्षात छोटा या बच्चा, पर देखो भगवान का पूरा पूरा भगवान का स्वरूप लगा करदा। और बच्चा भी देखो क्योंकि उस वेले परमात्मा के लीला होता है, और जिस बच्चे की गई है भगवान का रूप बनाया गया तो वो साक्षात उस समय परमात्मा विराजमान हो गए। और तुम सब जाइए प्रभु का दर्शन किया, बड़ी धूमधाम के नवरात्रि जाइए नंद उत्सव ना कर दे। और आओ उस कथा की आज्ञा चलने गोकुल में चलने आ। सुखदेव जी सुना करते परीक्षक कि भगवान गोकुल में इधर बड़े लोग ब्रजवासी लोग जिन गोकुल में बड़िया खुशियां मना कर दे। बोले नंद के लाला की नंद बाबा दे जाइए थे ब्रज विच बड़े ब्रजवासी लोग खुशियां मना कर दे, क्योंकि नंद बाबा जी जेडे ना ये पूरे ब्रज दे मुखिया 84 कोश ब्रज मंडल है जिसके पूरे ब्रज भूमि दे ये ना नंद बाबा जी मुखिया है। और नंद बाबा जी ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर जाई है, विद्वान ब्राह्मणे की बुलाया, जिन्हें उन्हें अपने कुल पुरोहित है ना उन्हें की जाइए बुलाया। और कुल पुरोहित जिहड़े शांडिल्य मुनि जी महाराज है उन्हें की बुलाया, उन्हें अपनी कन्या 108 विद्वान ब्राह्मण ले आए। और शांडिल्य मुनि जी महाराज मंत्र उच्चारण करा कर दे, स्वस्ति वाचन बोला कर दे, वेद पाठ हुआ कर दे। नंद भवन में शांडिल्य मुनि जी महाराज अपने कने 108 विद्वान ब्राह्मण और के वाच जित्वा स्वयनयनम यात कर्माययः करयमासा विधिवतां पितृदेवार्चनां तथा। नंद बाबा जी और आज नंद बाबा के महल विच सब विद्वान ब्राह्मण आज मेरे प्रभु को आज ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन आशीर्वाद दे रहे? ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे भगवान को। तुझे पता हो रहा कि भगवान और नंद बाबा ने खूब जिन्हें भी ब्रजवासी लोग आए सारे ये खूब आज बड़ा कुछ लुटाया। दिन राती दही कितना कुछ रहे तो भी लुटिया। और नंद बाबा ने भागवत में लिखा है कि नंद बाबा ने प्रभु के लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गौ माताओं का दान किया, 7 तिल के पहाड़ बनाए सुवर्ण मंडित करके सबको दान किया, क्योंकि ये भगवान का प्राकट उत्सव है। और भगवान का प्राकट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए।
संसार में अपने बच्चों का जन्मदिन बनाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि भगवान का उत्सव बनाना जरूरी है। ये परमात्मा का उत्सव बना रहे हैं कि नंद बाबा ने इतना कुछ दान किया, क्योंकि भगवान का उत्सव है। और सभी जितने भी ब्रजवासी लोग आए, आज बड़े बड़े दूर से, बरसाने से भी गोपियां आई हैं सज बज करके। नंद घर डोडा जायो, बरसाने से को आयो, बरसाने तो गोपियां आई हैं सब ब्रजवासी आवादे। और नंद दे महल विच खूब गान हवा करदा, लोग खुशियां मना करदे और बधाइयां दिया करदे। इन्हें तुसी राती बधाइयां देती, तो आओ फिर जाइए भगवान की एक बधाई। सारे गाने की ब्रज ने गोपियां गा कर दियां। गोपियां के गा कर दियां और सारी गाइए, सारी बधाई गानी। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। देखिए आप लोगों में बधाई गानी है ताकि आपकी बधाई की आवाज लोगों तक पहुंच जाए। मैया यशोदा को बधाई देनी है। क्या कहना है? दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई बाबा दे दो बधाई। दे दो बधाई बाबा दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। पी लूंगी मैया झूमर पी लूंगी। एक गोपी कह रही मैया, क्या कह रही है? टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। गोपियां मैया यशोदा से मांग रही है, क्या कह रही है? टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। पी लूंगी मैया झूमर पी लूंगी। नथनी की दे दो गड़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो।
हार गोपी को रही है, बोले मैया 9 का हार लूंगी। तो क्या कह रही है, हार मिलूंगी मैया माला मिलूंगी, मैया माला मिलूंगी, हिरन की दे दो जुड़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हिरन की दे दो जुड़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, सुनरा की दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, राखी दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगन भी लूंगी मैया चूड़ियां भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैया चूड़ियां भी लूंगी, मोतिन की दे दो पवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, मोतिन की दे दो जुड़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, 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 लहंगे की दे दो सलवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, की दे दो जुड़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई,
लहंगे की दे दो सलवाई यशोदा मैया दे दो बधाई लहंगे की दे दो सलवाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई बाबा दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई कान्हा जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई जीवर की लूंगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई जीवर की लूंगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई जय जय श्री राधे। तो ब्रज दियां गोपियां ब्रजवासी लोग खूब बधाई गाई क्योंकि प्रभु का जन्मोत्सव है। आज प्रभु का प्राकट उत्सव में सब ब्रजवासी लोग बड़ी धूमधाम से खुशी मना रहे हैं। और सजरों इधर गोकुल में है, गोकुल बिच दिन रात लोग खुशियां मना करते लोग ब्रज दी गोपियां काम काज करना सब तो ले गई। बस लोग सोचते हैं कि इन्नी खुशियां पहली बार से लोग मना करते हैं। आगे भी बच्चे के जन्मदिन लोग मनाते, जन्म होंदा खुशियां लोग मनाते, पर पहली बार इन्नी खुशी। और ब्रजवासी लोग सोचते कि आखिर ये कैसा ये सुंदर ये बालक है। भगवान की दिखते गए, ब्रजवासी लोग दिखते कि भगवान के रूप दिखते गए बाल कृष्ण प्रभु की। लोग अपने काम काज भूलिए, दिन रात खुशियां लोग मना दे। और इधर एक एक दिन करते दिन बीती, अज 7 दिन हुई है। इधर कंस की मथुरा विच सूचना मिली, गुप्तचर ने सुनाया। कंस की सूचना मिली कि गोकुल विच लोग बड़ियां, गोकुल धाम विच लोग बड़ियां खुशियां मना करते हैं और कुछ बच्चे दियां जन्म दियां खुशियां मना करते हैं। कंस के परेशान हा क्योंकि उसी पता आकाशवाणी हुई रही कि गुरी मारने राधेवती का 8वां पुत्र के ब्रज विच जन्म ले चुके है। कंस ने बैठक बुलाई, जिहदे विच एक पूतना नाम की राक्षसी की बुलाया। सोचे हो कोई नहीं, राक्षसी पूतना की भेजने। पूतना की आख्या, पूतना मेरा काल जिहड़ा वो जन्म ले चुके है। देवकी का 6 पुत्र मैं मारुड़े, पर 7वां होया गया नहीं, पर 8वां वो जन्म दे गए। असीं कौन ले गया किंने होया वो तो मिगी नहीं पता, पर मिगी लगा था गोकुल में जी खुशियां लोग मना करते हैं ये उस बालक की खुशी हो सकता। रात तू इन्हें कर, तुरंत जा जाइए मेरे काल की गई है ऐसी मारिया। अगर वो है तो उतना आखिर महाराज चिंता नहीं करो, समझ लो कि तुम्हारा शत्रु मरी गया। पर पूतना राक्षस नहीं। कंस ने आख्या तू एडा बड़ा तेरा ये चेहरा ते इस रूप की दिख देगा तू कौन जाइए अपने घर बन दे। पूतना आखा महाराज चिंता नहीं कर, मैं रूप बदलना भी जानता। पूतना ने रूप बदल लिया। पर कंस ने आख्या आए भी तेरा चेहरा जेड़ा ना बड़ा डरावना चेहरा, काला काला तेरा चेहरा, तो तेरे एडे दंद ने जेड़े ना वो दिख देगा जाइए तू कौन तो दिखी लाना भाई कोई राक्षस नहीं। पूतना ने किया घूंगड़ कटी लिया। उन्हें आख्या कि चलो घूंगड़ के बड़े फायदे होते
इस करके मिगी पछानो कोई नहीं। जब झुंड कड़ी लै गई तो मिगी कौन पछानोगा कौन है, क्योंकि घूंघट के बड़े फायदे होंगे ना, माता ही पता बड़े फायदे होंगे घूंघट के, है ना। पर बाकी फायदे बड़े होंगे, पर मिगी एक फायदा भी कथा विच लभदा। वो की फायदा, जो माता ही कोई नींदर लगती ना कथा विच, तो जो नींदर लगती तो फिर मैं कई बार याद देखने कथा विच, जिस माता की नींदर लग गया तो बल्ले का थोड़ा घूंघट कढ़ी लगी है, ताकि उस दुए की लग्या कि माता ने बेचारे ने झुंड कढ़े दा कोई बुजुर्ग बैठे दा होना, ये भी फायदा भी ना। अखा बंद करी सुते रहोगे, तुहे के पता लगा माता सुती दी है, कथा सुना रही है। पर बंदे बेचारे तो घूंघट भी नहीं कढ़ी सकते हैं, इनके चेहरे पनछोई जाते जे फट करते, जे कोई सोने अखा बंद करोगे तो फट करते पनछोई जाना भाई सुबह। पर माता की फायदा हो जाता घूंघट का ना। चलो उस पूतना ने घूंघट कढ़ी लिया और चली गई गोकुल विच। राक्षिया ने ही अपने स्तन करने जाई उन्हें एक कालकूट नाम का जहर लगाई गया, ताकि मैं जागी तो उसी बच्चे की दूध पान करा कर आई गोकुल विच। इधर गोकुल विच देखा जाए ब्रज दी गोपियां नचा करदियां, खुशी मना करदियां। मैया यशोदा जी ही ना, वो घर जेडे भी आए दे अतिथि, उन्हें अतिथि की सेवा विच लगी दी ही। पूतना ने देखिया, मौके तलाश की, देखा भगवान कृष्ण भरंगोड़ी विच गोपियां खुशी मना कर दियां, तो पूतना बोलने आई और पता नहीं लगने लगा। पूतना ने जाइए भगवान कृष्ण की भरंगोड़ी च चुकया, अपनी गोदी विच लैता जाइए ले गई पीली तरफ अपनी गोदी विच लटाया, और कृष्ण की दही है आज मेरे बाल कृष्ण प्रभु 7 दिन दे। जो पूतना आई और पूतना ने भगवान कृष्ण की जाइए अपने स्तन का पान लगी कर, दुध पान करा, दुध लगे पिला। भगवान कृष्ण 7 दिन दे बाल कृष्ण प्रभु सुखदेव जी सुनांदे परीक्षित भगवान जिन्हें पूतना ने भगवान कृष्ण की देखिया, पूतना ने कृष्ण की देखिया और कृष्ण जी ने भगवान पूतना की देखिया। दिख देकर जाइए भगवान कृष्ण ने अपनी अखा बंद कर ली। अखा की बंद की, वो तो भगवान जानता कि अखा की बंद की। सुखदेव जी आखा दे भगवान ने अखा बंद कर लिया। परीक्षित परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्यों आंखें बंद की? बोलो वो भगवान ही जानते हैं, पर हाँ संतों के अपने अपने विचार हैं। कई संत ने कई अनेक अर्थ कटे दे। एक संत ने लिखेदा कि भगवान ने ता अखा बंद कीतियां कि भगवान दे अखीं विच 2 जिहड़े नेत्र ना भगवान ने, जिन्हें दोनों नेत्रे विच सूरज और चंद्रमा का वास है। ते सूरज चंद्रमा ने देखिया कि जे भगवान की नजर पई है पर तो इसी तो भगवान ने मुक्ति दे होनी, पर एडी बड़ी राक्षिया नहीं है। पर इसी को ऐसा नहीं है, सूरज ने सोचा कि मेरे द्वार मेरे लोग विच नहीं भेजो, चंद्रमा ने सोचा कि मेरे वो लोग विच नहीं भेजो। इसलिए सूरज चंद्रमा ने की किया, अपने कपाट बंद करे, नेत्र बंद कर, कपाट बंद हो। एक संत ने लिखा नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का ध्यान किया। बोले शंकर भगवान का? बोले हाँ। क्यों किया? बोले शंकर भगवान का ध्यान किया। हे भोलेनाथ आओ मेरी थोड़ी सहायता करो, क्योंकि मेरे मक्खन मिश्रियां खाने वाला, पर मैं जहर तो पींदा नहीं है, पर जहर तो तुस पीने आदि हो है, क्योंकि जहर दे तुस आदि हो कि तुम अगे भी पीता था, समुद्र का मंथन होया कितना पीता। तो भगवान शंकर की याद करता हो कि मेरे कंठ में विराजमान हो प्रभु, मेरी सहायता करो। संत ने अपने अनेक अर्थ, संत कई मेरे मतलब कर दे। एक संत ने लिखा नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ध्यान कर रहे,
ध्यान करा देन, दिखा देन कि ऊपर जगह कि खाली जिसे भेजना है, क्योंकि मुक्ति तो देनी है ना, मारना भी है, तो जगह भी खाली होनी चाहिए। उन भेज उड़िया आगे कोई जगह क्या खाली नहीं है, तो उत्थे भी आगे कोई होनी चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए। किहड़े लोग विच भेजना है, क्योंकि कुछ भी है बेशक राक्षसी है, पर कम तो मां यशोदा करा रही है ना, उनकी दूध पिला रही है। इसलिए संत ने इसके अनेक अर्थ निकाले हैं। पर सुखदेव जी कहते परीक्षित, उन पूतना का भगवान स्तन पान कर रहे हैं, और स्तन का पान करते करते पूतना ने देखा कि ये जागती कोले का दुग्ध पान करा, पर हाले तक ये प्राण क्यों नहीं निकले। इन्ना स्तन का पान करते करते किन्ना जहर ये अंदर चली होना, पर ये प्राण नहीं निकले। तो उन पूतना का स्तन का पान करते करते मेरे प्रभु उहदे प्राण ही लगे हरण करने। पूतना की लग्या कि मेरी श्वास कढ़वा रही है, साह कढ़ाना शुरू हुई है। बंदे की जो मौत होती ना, तब मरने को पहला उसकी श्वास रुकना शुरू हुई, और श्वास रुकना शुरू हुई। पूतना घबराई, पूतना घबराने लगी, अब पूतना छुड़ाने लगी, और पूतना ने कहा लाला मुझे छोड़ छोड़ मुझे, पर भगवान कृष्ण कहां छोड़े। जब पूतना ने बार बार कहा लाला मुझे छोड़, और 7 दिन के मेरे बाल कृष्ण प्रभु धीरे से बोल पड़े, क्या बोले, मौसी हम तो पकड़ना जानते हैं, हम तो छोड़ना नहीं जानते। पूतना ने देखा नहीं, इतना सा छोटा सा ये लाला ये बोल रहा। अब पूतना राक्षसी थी, राक्षसी ही अपना राक्षसी का रूप असली रूप लगी बदल, और जिन्हें अपना असली रूप लगी बनान तो उड़ना भी जानती, और जिन्हें उन्हें अपना असली रूप लगी बनान, और जिन्हें आकाश लगी उड़न, तो मेरे प्रभु ने उहदे प्राण खिंचे। तब पूतना धाड़ करके जमीन के थल्ले डिगी गई, और पूतना जमीन के ऊपर डिग दे पूतना दे प्राण हरण कर ले। बोले भाल कृष्ण भाल की। तो पूतना आज 7 दिन के मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने पूतना का वध कर दिया। सजनों, पूतना की मारी उड़िया, पूतना की जो जमीन पर डिगी, इन्नी जोर की आवाज आई कि मैया यशोदा ने देखिया, क्या आवाज आई। सारे ब्रजवासी दौड़े, भैया ने देखिया था अंदर भगवान कृष्ण की, तो देखिया था है नहीं। अरे लाला लाला कर दी, मेरे लाला को कौन ले गया, क्या हुआ, और ये आवाज कहां से आ रही है। दौड़ते ब्रजवासी लोग दौड़े, जो देखिया था बड़ी बड़ी राक्षसी जमीन पे थी, और उस पूतना राक्षसी के शरीर पर छाती पर भगवान कृष्ण 7 दिन के बाल कृष्ण प्रभु जिन्हें पूतना की मारी। सारे ब्रजवासी दौड़े, बोले भैया तेरे लाला के देखो ये मारने मत से एडी बड़ी राक्षसी आई। पर सारे ब्रजवासी दौड़े, भगवान कृष्ण ने उठाया, मैया यशोदा की दिता। सब लोग आखे मैया एडी बड़ी राक्षसी की किसी को ना मारे, और तेरे इस लाला की रक्षा कुने की है। कुछ लोग आखेंगे मैया मुझे लगा था ये जेड़े संत महात्माएंगे ब्राह्मणी की तो दान किया है ना, और जोने जोने की तो दान किया, संत महात्मा ब्राह्मण बड़े बड़े उन्हें कितना कुछ गौ दान किया, ये सारे का आशीर्वाद तेरे लाला की मिलेगा। ये उनके आशीर्वाद करने तेरे लाला की रक्षा भगवान ने की। पर कोई नहीं जानता ये जिसे एक साधारण बालक समझ रहे हैं, वो साक्षात मेरे परमात्मा है। कोई नहीं जान सके कि पूतना की कुने मारे। और एक गोपी आखन मैया तेरे लाला की ना इसी राक्षसी का हथ लगी है, इन्हें कर रही सी पंचगब का स्नान करा। पंचगब का स्नान मैया ने बेचारी ने कराया। एक आकांगी इन्हें करनी है, में से फांडा करनी है। उन भगवान कृष्ण की फांडा करा कर दी, कहते करना गौ माता की पूंछ करना, फांडी करने अलग अलग तरीके फांडे करते। कोई चिमटे करना करता, कोई मोर के पंख करना करता, पर वो जी गोपी ही तो भगवान की फांडा कहते करा दी गौ माता की पूंछ के साथ।
क्योंकि गौ में समस्त देवी देवताओं का वास है। ते गौ माता की पूंछ भगवान कृष्ण ने अंगी कने स्पर्श करा कर दी और वो आखा दी गई कि इंद्रियाणि ऋषि केशो प्राणायानम नारायण श्वेतम पीतम प्रतिष्ठितम मन योगेश्वरो वतो क्रीडन्तु पातु गोविंद शयनं पातु माधवः। अब इसका मतलब क्या? गोपी कह रही है उस माता जो भगवान को झाड़ा कर रही है कि इंद्रियाणि ऋषिकेश हो, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश भगवान करें और प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। प्राण की रक्षा कौन करें? नारायण भगवान करें। और श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और मन क्रीडन्तु पातु गोविंद, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें और शयनम पातु माधव, सोते हुए लाला की कौन रक्षा करें? माधव भगवान करें। उन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी नाम उन्हें लेते ऋषिकेश नारायण योगेश्वर गोविंद माधव, क्योंकि जरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਦੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ नाम भी भगवान दे तो फांडा भी भगवान की करा दे। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। की मुस्कुरा रहे? देखो नाम ही मेरा के ला दे तो फांडा की मिकी करा दे। पर बोट वो भी नहीं जानती कि ये जिसकी नाम ले रही है ये वही तो है। अब सारे ब्रजवासी लोगों ने क्या किया? सारे सलाह की थी पूतना एडी बड़ी राक्षसी है इहदा इत्थे के संस्कार करे। क्योंकि पूतना का शरीर के इन्ना फैली दा जुल्ला भगवान ने मारिया ना। पहले तो इन्हें साधारण स्त्री बनी आई और जुल्ला कृष्ण ने उसे मारिया तो उसका शरीर बड़ा दूर दूर तक फैली गया। एडा बड़ा उन्हें असली रूप चाहिए ना क्योंकि राक्षसी थी। और भागवत में लिखा है कि पूतना का शरीर 6 कोश भूमि में फैल गया। 6 कोश जानते हो कितना होता है? 6 कोश कितना होता है? 1 कोश दे कितने 3 किलोमीटर होते। तो विचार करो 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर फैल गया। ये भागवत में जिक्र है। भागवत में लिखा कि 6 कोश भूमि में पूतना का शरीर फैल गया। विचार करो कितनी बड़ी राक्षसी हो गई। पर मेरे 7 दिन के मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने जिसको मार दी उन्हें उत्थे के लकड़ियां लुकड़ियां लगाइया तब पूतना का संस्कार कर दिया। उन पूतना दा जो संस्कार होया पूतना दा शरीर जो जल लगाना। पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूतना के शरीर में से चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल गई। ये फैलेगी सुगंध खुशबू फैलेगी। परीक्षित ने पूछे गुरु जी खुशबू फैलेगी वो की गल? जिद्द पूतना एडी बड़ी राक्षसी ते ओदे शरीर विचों आउणी चाहिए ही बदबू। क्योंकि राक्षसी है खान पान जिसका अच्छा नहीं है। खान पान भी ओदा राक्षसा दा गंदगी दा भरे दा शरीर है ते ओदे शरीर विचों ते बदबू आउणी चाहिए बदो साखरी खुशबू। बोले परीक्षित मनना कि राक्षसी पूतना। पर विचार करो बोले परीक्षित कि जिस पूतना के स्तन का पान मेरे प्रभु ने किया है तो उसके शरीर विचों बदबू आई सकती है। बोले परीक्षित भगवान का नाम ही कैसा है? भगवान कृष्ण का नाम ही कैसा है जो बड़े से बड़े पापी भी भगवान का नाम का आसन ले लेना। राम कृष्ण का नाम एक ऐसा है बड़े बड़े पापी भी जिनके नाम मात्र लेने से बड़े पापी भी उतर जाते हैं। भगवान उन पापियों को भी उनके पाप नष्ट कर देते हैं। भगवान का नाम ही कैसा है। तो विचार करो जिसके नाम मात्र से बड़े बड़े पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो
तो वही मेरे कृष्ण जब पूतना के स्तन का पान किया होगा तो फिर क्या उसके शरीर में से बदबू आ सकती है? बोले परीक्षित, भगवान ने जैसे पूतना ने भगवान कृष्ण को स्पर्श किया तो मेरे प्रभु ने सबसे पहले उस पूतना को सभी पापों से मुक्त कर दिया। सारे पाप सारे नष्ट करे और भगवान ने सारे पापी रूप से मुक्त कर दिया और पूतने स्तन का पानी दिता और स्तन का पानी करिए फिर पूतना का उसी राक्षण समझी आई है ना भगवान की मारने वास्ते, तो भगवान ने उसका वध किया और पूतना की बड़ी उत्तम गति देवड़ी भगवान ने, और वो गति दी, वो मुक्ति दी जड़ी मैया यशोदा की प्रभु ने दी है। भगवान ने मुक्ति देनी, आज वो एडी बड़ी मुक्ति देगी क्योंकि भगवान कृष्ण बड़े दयालु सज्जनों, इन्ने दयालु ने भगवान कृष्ण कभी जो कृपा कर देना, भगवान कृष्ण इन्ने दयालु ने जो कृपा करने लगन दे बंदे दे लखा अवगुणे पर पर्दा पाई दे। अगर भगवान अगर सारे गुणे की देखना तो इस संसार में भगवान किसी के लभणगे नहीं, क्योंकि कोई ऐसा जीव नहीं है जो अंदर गुण है अवगुण नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने दयालु ने कि जो कृपा कर देना तो कई बारी अपने भक्तों दे पर लखा अवगुणे पर भी पर्दा पाई दे तो कुछ मिली नहीं। पूतना जैसे राक्षण की प्रभु ने जाइए बंद करिए तो पूतना की मुक्ति देवी। भगवान कृष्ण बड़े ही दयालु हैं सज्जनों, और सुखदेव जी आदि परीक्षित पूतना का उद्धार किया प्रभु ने। उन पूतना की कंस की सूचना मिली कि पूतना मारी गई। उन इधर भगवान शंकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत बैठे रहे। शंकर भगवान ने सोचा, प्रभु ने सोचा कि मैं हर अवतार विच प्रभु का दर्शन करने जाना। राम अवतार विच भी अयोध्या विच राम लला के दर्शन करने वास्ते मैं गया, पर इस बार कृष्ण अवतार होएगा तो प्रभु का दर्शन करने नहीं जा सकते। चलो बोले बाबा ने अपना रूप बदलिया। शंकर जी भी आज रूप बदली है, स्वामी शंकरानंद जी महाराज का रूप बना लिया और आई किथे गए, गोकुल विच आई है। आज गोकुल विच आई, गोकुल दे गई है मैया यशोदा दे महल के बारे रही है। भगवान आए दे आवाज लगान, भोलेनाथ नचा कर दे खुशी मना रहे, आई मैं प्रभु का दर्शन करना है। और अलग अलग दे आवाज लगाई। मैया यशोदा ने देखा, खिड़की ने देखा कि कौन है, आवाज लगा कर दे, अरे मैया यशोदा जुग जुग जीवे रे मैया यशोदा तेरा लाला। मैया ने देखा जा, सोचा कोई महात्मा आया, कोई तो महात्मा आया, चलो मैंने सोचा कि आया होना। तो माता ने थाल सजाया, बिच कुछ वस्त्र वगैरह आभूषण वगैरह पाए, कुछ सोना चांदी हीरे मोती रत्न वगैरह। और मैया बाहर आई, दूरा प्रणाम किया, बाबा भोलेनाथ आखेंगे मैया जुग जुग जीवे रे मैया यशोदा तेरा लाला। मैं आपके लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं मैया, क्या अपने लाला के दर्शन नहीं कराओगी? क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मैया ने कहा बाबा अंदर तो आपको आने देती, पर कैसे आने दो? बोले क्यों? शंकर जी को मैया ने कहा बाबा जी जो आपके गले में जो लटक रहे हैं, ये गले में लटका कर देना, ये असली नहीं नकली नहीं। पहले दोस्तों शंकर जी के गले में क्या है? भोलेनाथ के गले में नागेंद्र हाराय है, नागों की हार है भगवान शंकर के गले। क्योंकि भगवान शंकर ने अपना रूप तो बदली है, चेहरा तो बदली है ना, पर जो गले में लटका कर दे तो उन्हें कुछ छोड़ना, वो गले में शंकर जी की शोभा बढ़ा दे। गले में भगवान शंकर के गले में नाग है, और इन कानों में कुंडल बनके बिच्छू कुंडल बने हैं, भगवान शंकर की शोभा बढ़ा रहे हैं।
भोलेनाथ ने कहा भैया तू घबरा नहीं है, असली नहीं है पर आखदे कुछ नहीं है। मैया यशोदा आखेंगे बाबा माफ करना, मेरी रही है इस उम्र में 80 साल की उम्र में जाइए बड़ा पावा करदा और मिगी दिखिए दूरा डर लगा तो आखा दे मेरा लाला नहीं डरो। बोले बाबा आपको जो कुछ चाहिए आप ले लो, पर माफ करना आप यहीं से आप मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो, पर अंदर नहीं आने दोगे क्योंकि बड़े मुश्किल में उन्हें सलाई आई है। शंकर जी बार बार बोले नाथ आखेंगे भैया मिगी आऊंगे बड़ी दूरा आया, कैलाश पर्वत तू आया और मेरे गुरु का आदेश होया ते मैं आया तो मैं तेरे लाला के दर्शन करिए जाना। तो जो बार जो आख्या नहीं शंकर जी आखा दे भाई करना मैया कोई गल नहीं तू मिगी अंदर ना आउन दे ते मैं इतना बाहर के जाइए सामने जाइए तू ना लाइए बही ना। अज नहीं दे कल नहीं परसों एक ने एक दिन खुदा आऊगा तेरा जाग तो बाहर तेरा जिस दिन तेरा लाला बाहर को खेलते आया तो मैं उसी दिखी लाना, मैं दर्शन कर लेना। मैया ने देखा कि बाबा बड़ा जिद्दी है, ये तो तू ना लाने और बही आखा तू ना लाइए बही। मैया ने भी आखा यशोदा आखा बाबा अगर ये गल है तो तुसे बोना तो बही हो, पर मैं एक द्वारका बंद करी ना क्योंकि एडा बड़ा मेरा भवन है महल है, मैं एक दरवाजा का बंद कर दूंगा। शिवजी भगवान ने सोचा कि गल मैया तो देखो मेरा जाके जिद करा पर मैया भी जाइए घट नहीं। भोलेनाथ ने ध्यान किया मेरे ठाकुर जी का प्रभु की गल अज दर्शन नहीं हो क्या। मेरे प्रभु देखा कि भोलेनाथ आए दिन दर्शन करने वास्ते पर मैया अंदर नहीं आने दिया करते। और प्रभु ने सोचा मिगी कुछ नाटक करना पौना, तो भगवान कृष्ण जाइए अपने घोड़े बेचे तो भगवान जोरी जोरी रोने की आवाज आई, लगे जोरी जोरी रोने की आवाज सुनते कि मैया ने देखा कि क्या है मेरे लाला की रोने की आवाज आवाज दौड़ दी अंदर गई देखा तो भगवान रोई आ कर दे। मैया ने देखा ये फिर भी चुप नहीं करा था, मैया ने उठाया भगवान ने, ठाकुर जी रोई आ दे जोरी जोरी रोई आ दे। शंकर जी बार सुन भगवान की रोने की आवाज सुना दे। मैंने सोचा बारे प्रभु आपकी लीला है, आज मेरे लिए आप रोने का भी नाटक कर रहे हैं। पर अंदर से आवाज आई बाबा अगर रोने का नाटक नहीं करूंगा तो मैया भी आने नहीं देगी ऐसे, थोड़ा इंतजार करो देखो आगे क्या होता है। और मैया जाइए दिखा जाए भगवान फिर भी चुप नहीं करना तो गोपियां आई गई। एक गोपी आखिरी मैया की गल है तेरे लाला बड़ी बड़ी जोरी है वाला बड़ी रोने की आवाज सुना दी। गोपी आई आखी की गल है, एक गोपी आखरी मैया मेरी लगा था तेरे लाला की ना किसी की पक्का कोई नजर लगेगी। पहले ही दस कि कोई आया तो नहीं अज कोई कौन कौन आया है। मैया आखा जाना कि हूं एक बाबा बजाइए बाहर खड़ोते बड़ी कोले बहस करा और योगी बाहर खड़ोते आखा मिगी अंदर आउंदे मैं उसी अंदर नहीं आने दिता। आखा था मैं तेरे लाला की दिखनी पर मैं उसी अंदर नहीं आने दिता, बहस करी था मेरे को। गोपी आखा दी फिर पक्का हुआ बाबा का कुछ करी उन्हें भी कुछ किया ही। मैया तू उस योगी कन्ने जिद की होनी है बहस की होनी है, और ये जो बाबे होंगे ना इन्हें बहस नहीं करें करनी क्योंकि बाबे इं बनते हैं, बाबे को भी कुछ होंगे तो हाँ बाबे बनते। पर मैया की बेचारी मैया सोचा रही कल ठीक है जिन्हें वो कन्ने बहस करा दी तो बाद रोना शुरू किया। मैया यशोदा ने क्या गोपियों की भेजा कि जाओ बाहर उस बाबे की बुराई लियो। गोपियां गई बाहर हाथ जोड़िए भगवान शंकर का प्रार्थना की और प्रार्थना की करा दिया कि रहे रे जोगी नंद भवन
चल रे जोगी नंद भवन में तोए जशोदा माए बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है राई लोन करवावे। आखा दी बाबा चलो तुसी मैया यशोदा बुला दी है, पता नहीं की गल ओदी लाला की कुछ नजर लगी गई है तो देखो। पर शंकर भगवान जानते हैं कि मेरे प्रभु को किसकी नजर लग सकती है, खुद ही नजर, भगवान की नजर लग रही है, भगवान की कुछ ही नजर नहीं लगेगी। यदि एक आंख फर्क नहीं करना है, सारी पृथ्वी प्रलय हुई है तो उसी कोई नजर लगी सकती। पर भगवान शंकर जानते हैं कि मेरे ही लिए प्रभु तो नाटक कर रहे हैं। भोलेनाथ अंदर आए, मैया की दीक्षा जब भगवान कृष्ण पहला रवा दे ही तो जिन्हें गए भगवान कृष्ण शंकर भगवान की दीक्षा दे रोना बंद करी बैठे, मुस्कुराना शुरू करी बैठे, क्योंकि शंकर जी का दर्शन जिन्हें किया तब प्रभु रोना बंद करी बैठे। उन भगवान शंकर जी ठाकुर जी की दिखा कर दे और मेरे ठाकुर जी भोलेनाथ की दिखा दे, एक दूसरे दर्शन करा दे, नजर शंकर जी मने विच गया, ठाकुर जी की प्रणाम किया, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी, मैं बड़ी दूर से आया था कैलाश पर्वत से दर्शन करने के लिए, पर आपका भी दर्शन हो गया, बस मेरा आना सफल हो गया। पर मेरे गोविंद ने भोलेनाथ को कहा बाबा दर्शन तो आप मुझे देने के लिए आए हैं, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। तो जिस एक दूसरे को मान सम्मान दे रहे पर वास्तव में है तो एक। पर मैया ने देखा कि ये बाबा को देखते ही मेरा लाला चुप हो गया, और देखो अब कैसे मुस्कुरा रहा है। मैया ने सोचा कि पक्का ये महात्मा जी कुछ जानते हैं, ये कोई कन्हैया बाबा है, और हाथ जोड़िए प्रार्थना कर दी। क्या भगवान शंकर को कहा कि रहे रे जोगी नंद भवन में, हिरे हिरे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जो, अरे जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। बाबा आप इसी ब्रज में रहें, आपके लिए बड़ा सुंदर कोई महल बनवा दूं, आपके लिए कोई आश्रम बना दूं, कुटिया जैसा भी आप कहें वैसा आपकी व्यवस्था कर दूं, आप यहीं रहें, क्योंकि जब जब मेरो लाला रोवे और तब तब दर्शन दीजो। झूला झूला में मेरा लाला रोवे तो थोड़े दर्शन होने ही मुस्कुराता रहता है। पर शंकर भगवान ने कहा भैया तुम एक काम करो, तुम अपने, मैं तुमको, अगर तुम चाहती हो कि मेरा लाला ऐसे ही मुस्कुराता रहे तो फिर हमारा एक छोटा सा मंदिर बना दो, स्थान बना दो, और भैया हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका लाला ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा। शंकर भगवान आज प्रभु का दर्शन करके चले गए। मैया ने भोलेनाथ का बड़ा सुंदर मंदिर बना दिया, शंकर जी का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। भगवान शंकर जी का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। शंकर जी नंदेश्वर के रूप में भगवान शंकर ब्रज में वास करने लगे, और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान 6 महीने के हुए, 6 महीने देहेद एक कंस ने एक राक्षसों और भेजा जो दहा तृणाव्रत। तृणाव्रत जानना, तृणाव्रत कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आता ना, तूफान में जब वो हवा में एक मिट्टी नीचे से पत्ते उड़ा करके ऐसे ऐसे ऊपर जो ऊपर चला जाता, क्या बोलते उसको, क्या बोलते थोड़े पंजाबी में क्या बोल देना, बबूड़ा बोल देना, कुछ बा बलूना, कुछ बबूड़ा, कुछ है ना, ये अलग अलग, हर एक स्टेट में अलग अलग। तो उस रूप से जाइए एक तृणाव्रत नाम का राक्षस कंस ने भेजा, और भगवान
पलना में सोए थे, भगवान कृष्ण को ही उड़ाकर है ऊपर उठाकर ले गया, कहां भी आकाश में। जिले मेरे प्रभु ने देखा कि मामा कंस ने भेजा, चलो मामे ने उड़न खड़ोला भेजा, तो मामी ने भेजा फिर थोड़ा इससे बनने के चलो मामी ने भेजा भगवान के ऊपर उड़ाइए ले गया। और प्रभु ने देखा कि चलो इससे बनने करने के कम से कम गोकुल दी सारी गलियां दिखी लैनिया, क्योंकि आज्ञा चोरी भी करनी है। तो फिर चोर एक नंबर का होता जो सारे रस्ते पहले दिखी लै, है ना। चोर हमेशा चोरी उत्थे के करदा तुसी सारे रस्ते का पूरा भेद पता भाई केड़ी गली केड़ा रस्ता कुधर निकलता, जे नठना भी पवे तो कम से कम उस गली में जा। भगवान शंकर ने भी जाइए और मेरे प्रभु ने जाइए, ठाकुर जी ने क्या किया ऊपर जो ले लिया मेरे बालकृष्ण प्रभु ने, और ऊपर जो सारी गली दिख रही तो तृणावत के ऊपर जाइए भार बजाना शुरू करे, तृणावत के ऊपर चुकी धार कदे जमीन थोड़ा सुटिया तो तृणावत का उद्धार कर बोले बाल कृष्ण लाल की, और तृणाव्रत का उद्धार कर दिया भगवान। फिर जाइए लोगों ने चबाइए ठीक है मैया के पता कर कोई राक्षस आया, 6 महीने के भगवान तृणाव्रत का उद्धार किया। अब 1 साल बीत गया, साल बीत गया और अली तक कृष्ण का नामकरण नहीं हुआ, भगवान कृष्ण का भी नामकरण नहीं हुआ, और भगवान कृष्ण के बड़े भैया जो बलराम जी हैं रोहिणी के पुत्र हैं उनका भी नामकरण नहीं हुआ। साल ही नहीं बीत गया, पता ही लगा खुशी में, क्योंकि दोनों भैयों का नामकरण नहीं हुआ। तो आज नंद बाबा ने सोचा हमारे लाला देखो 1 साल के हो गए पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ, क्योंकि मैया तो कृष्ण को अभी तो बड़े प्यार से कभी लाला कभी है कनुआ कभी कलुआ बड़े बड़े है इस नाम से मैया पुकारती थी, पर अभी नामकरण नहीं हुआ। आज नंद बाबा जी ने मन में विचार किया, गुरु गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए। गुरु गर्गाचार्य जी बड़े बड़े ज्योतिषी है और उनके को लगे आखेंगे गुरु जी मैं थोड़े को आया तो मैं अपने बच्चे का नामकरण थोड़े को कराना चाहना। गर्गाचार्य जी आखेंगे मैं थोड़े पुत्र का नामकरण किया करी सकता, क्यों? क्योंकि जदु ना हम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सोतम मया संस्कृते ते मन्यते देवकी सुतम। आखिरी असल विच गल यह है, आखिरी गल यह है कि जे तुस मेरे को आए हो और मैं थोड़े बच्चे का नामकरण कियां करी सकना, और क्योंकि मैं तो जदुवंशी का आचार्य है और विशेषकर वसुदेव के घर का मैं कुल पुरोहित हाँ जो मैं जाइए मैं तो थोड़े बच्चे का नामकरण कर ही नहीं सकता, क्योंकि थोड़े अपने कुल पुरोहित छड़ ले मुनि जी महाराज तो सुनते को क्यों नहीं जाते। नंद बाबा आखेंगे महाराज एक तो बड़े बड़े ज्योतिषी हो थोड़ा नाम सुनेगा, और दूसरी गल ये है मैं इस वास्ते थोड़े को आया कि सच्चाई तो यह है कि जिस बालक का जिन्हें मैं अपने पुत्र का नामकरण कराना वो बालक देवकी का 8वां पुत्र है। नंद जी कह रहे हैं क्योंकि देवकी के 6 पुत्र तो कंस ने मार दिए थे और 7वां तो हुआ नहीं, पर 8वां जब हुआ तो उस समय रात्रि में ही वसुदेव जी आए और वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र को यहां गोकुल में छोड़ आए। और मेरी भार्य जो यशोदा है, यशोदा के यहाँ कन्या ने एक जन्म दिया, कन्या को जन्म दिया था, और उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज चले गए, अपने पुत्र को छोड़ दिया उन्होंने। और ये वही बालक है जिसे मेरी भार्या जो है यशोदा उसे अपना ही पुत्र मानती है। पर ये मैं जानता हूं उस रात्रि के बारे में, मैं जानता हूं और वसुदेव जी जानते हैं, बाकी मेरी यशोदा जो है मेरी धर्मपत्नी वो नहीं जानती, वो तो उसको ही अपना पुत्र मानती है। और इसलिए महाराज गुरुजी मैं इसलिए आपसे ही नामकरण करवाना चाहता हूं कि आप ही हमारे बच्चों का नामकरण करें। गर्गाचार्य जी
अखन भी गाली है ज्योतिष अपनी विद्या के अनुसार ज्योतिष लगाई, जो ध्यान लगाया, दिखिया, समझी गई, बोले ठीक आप कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि वो वही बालक है, दीप की का 8वां पुत्र है, और मैं ये भी देख रहा हूं कि आपके उस पुत्र पर संकट आया भी है और आगे भी मुझे लग रहा है कि संकट आने वाला है, क्योंकि ये कंस ने आपके पुत्र को मारने के लिए राक्षस भेजे हैं। कोई पूतना नाम की राक्षसी भी आई थी, बोले हाँ महाराज एक तो आई थी पूतना नाम की राक्षसी। गर्गाचार्य जी ने कहा कि कंस, अभी तक कंस को ये नहीं पता कि वो वही बालक है, पूरा विश्व पूरा उसी यकीन ही है, पर आया फिर भी उसी मारने वास्ते वो कोशिश करा राक्षस पे जा। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने कन्ने थोड़े बच्चे पर संकट आवे, क्योंकि जब मैं गया तो कंस का पूरा पूरा विश्वास हो यार, यकीन हो ना कि जिन्हें गर्गाचार्य नामकरण किया तो मतलब कि देवकी का वो पुत्र। नंद जी, नंद बाबा ने कहा गुरुदेव मैं कुछ की पकड़ने लगन आज कुछ की सुना के नहीं कि तो सारे सारे बच्चे का नामकरण करने वास्ते। गर्गाचार्य जी मन्नी ठीक है आप चलिए और मैं आता हूं। गर्गाचार्य जी महाराज आज गोकुल में आए। नंद जी ने दोनों माताओं को कहा, देवकी अभी तो यहाँ यशोदा को और रोहिणी को, दोनों माताएं रोहिणी की आख्या यशोदा की आख्या कि गर्गाचार्य जी आवा देना नामकरण बच्चे का कराना तो तुस बच्चे की तैयार करो। दोनों माताएं की किता सलाह की कि गर्गाचार्य का नाम तो बड़ा सुने था, बड़े बड़े जोशी, पर जरूर अपनी खिलाने एक काम करने रोहिणी यशोदा अपनी सलाह की कि अपने अपने बच्चे की अदला बदली कर लेनी। अब पता लग गया जे सच्चे के बड़े बड़े जोशी हो गए तो आप पहचाने लगन कि कोदा जात केड़ा जात कोदा। दोनों माताएं अपने अपने बच्चे की अदला बदली कर ली। भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी माता ने, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी और रोहिणी यशोदा की सहेली है, गोकुल में रहती है, और रोहिणी के जो पुत्र जो बलराम जी थे वो मैया यशोदा ने गोद में ले लिया और ठाकुर जी को रोहिणी ने गोद में ले लिया। दोनों माताएं आकर के प्रणाम किया और बैठ गई। कहा गुरुजी ये हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों का नामकरण करेंगे। और गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही दोनों माताओं को देखा, यशोदा की ओर देखा, यशोदा की जो गोद में जो बालक बैठा है, यशोदा ने कहा महाराज मेरे बच्चे का नामकरण कीजिए। और यशोदा को देखते ही गर्गाचार्य जी महाराज ने इशारा कर दिया क्या कि अयमे रोहिणी पुत्रो रमनो सुहृदे गुण आख्या से राम इति बल्यादिक्याधम बलम विदु। कहने लगे कि माता ये जो आपकी गोद में है ना, बोले जी आपकी जो गोद में है ये बालक जानते हो ये किसका है? बोले अयमी रोहिणी पुत्रो। माता ये जो बालक है ये आपका नहीं, ये तो रोहिणी का बेटा है ना। जुलैनी गाला खीर माता ने दई है, हाथ जोड़े उड़े अंगूठी खीर दी कड्डी गुरु गर्गाचार्य के रखे। बोले गुरुदेव आपकी दक्षिणा, सचमुच आप तो बहुत बड़े जोशी हैं। ये तो आपने जान लिया कि देखो है अयम ये रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। बोले हाँ रोहिणी का ही है। और गर्गाचार्य जी ने देखा कि ये है कौन है, जुलैत्यान ये दिखा ये साक्षात भगवान नारायण शेषनाग, मेरे प्रभु का शेषनाग का अवतार है ये वाला। और ये बालक दो माताओं का पुत्र है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ये आया है। ये देवकी के गर्भ से भगवान की योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में आया है, क्योंकि बलराम जी दो माताओं के पुत्र हैं, देवकी नंदन भी हैं और रोहिणी नंदन भी हैं। पर बताया नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा माता ये जो बालक है ना इसमें बहुत, क्या बताऊं, इसमें बहुत गुण होंगे। अयमी रोहिणी पुत्रो रमणे सुहृदो गुणे, बहुत गुण होंगे इसमें।
और आख्यास्ते रामम इति, मैं इसे राम कहता हूं। क्या? रामम, आख्यास्ते रामम इति। पर बल्ले आदि क्या धन बलम विदु, इसमें बल ज्यादा होगा और बल ज्यादा होने के कारण मैं इसका नाम रखता हूं बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। तो भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का नामकरण हुआ बलराम, इसका नाम बलराम रखता हूं। बलभद्र, भद्र माने होता कल्याण, बड़े नाम होंगे भैया, बलभद्र, दौदयाल, हलधर, बड़े नाम होंगे, बलराम जी के नाम बताए। और भगवान कृष्ण को जब देखा गर्गाचार्य जी ने, जब भगवान की दीक्षा समाधि लगी हुई, गर्गाचार्य जी त्राटक समाधि लगी हुई, और ऐसी समाधि लगी गर्गाचार्य जी दिख लगे कि ये कौन है, एक तो साक्षात शेषनाग का अवतार, ये कौन है जो लिखा दे साक्षात मेरे परमात्मा, मेरे नारायण प्रभु। गर्गाचार्य की समाधि ऐसी लगी, मणि ने सोचा कि मैं माता ने दस्यू ना माता ये थोड़ी गोद विच जिहड़े बैठे दो बालक, एक साक्षात मेरे परमात्मा नारायण ने अवतार लिए थे, स्वयं पुत्र बनी थोड़ी गोद बैठे, एक नारायण का शेषनाग। पर प्रभु ने सोचा कि गुरु जी तो दस्यू के मांगी, जे मांगी दस्यू दिया कि मैं भगवान तो गड़बड़ी हो जानी, काम खराब हो जाना। की हो जाना काम खराब? फिर मां ने मिगी भगवान समझी लेना, फिर मां ने मिगी जो भगवान समझी लिया। तो भगवान की तुम बताओ गुरु जी कि भगवान की लोग कुत्थे रखते हैं, भगवान की कुत्थे रखते हैं मंदिर में, मंदिर में भगवान होंगे, मंदिर में भगवान को रखा जाता। तो फिर भगवान की जहां मंदिर में रखी ना, तो जहां घर जाइए मंदिर बनाया जाए उत्थे रखी होगी। और घरे में जिहड़े मंदिर होंगे ना, वो तुम पता कि नहीं मंदिर बनाया जाता, छोटा जिहा जाइए स्थान बनाई उन्हें माता ने करने वास्ते, कई पूजा रूम में, और पूजा रूम जे नहीं मिला तो फिर लोग अलमारी में छोटा जिहा पूजा रूम बनाए उड़े। बड़े बड़े घरे देखा कई बार पूछो जो घर जाओगे भाई थोड़ा पूजा रूम कितना मत्था टेकना, बोलते महाराज पूजा रूम जगह नहीं, एडी बड़ी कोठी बनाई उड़ी, पर भगवान का पूजा रूम बोले अलमारी में छोटा जिहा पूजा रूम बनाई उड़ी, अलमारी में एक साइड पर्दे दो लाई उड़े निके निके निके, ठाकुर जी के रखे उड़िया, सवेरे शामी दईए भगवान का नाम थले ले लेने, धूप बत्ती बाली जोत बाली है, सवेरे शामी भगवान का मत्था टेके। भगवान सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित, तो जब भगवान ने गुरु गर्गाचार्य को कहा कि गुरु जी मत बताना कि मैं भगवान हूं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये सब भगवान की कितनी पूजा करते हैं, भगवान को कहां बैठाया जाता है। और फिर मैं भगवान अगर मां को पता लगे तो मां भी मुझे पूजा रूम में बैठा देगी, हे ठाकुर जी जहां बैठ जाओ, बस आपकी सुबह शाम पूजा होगी। और यहाँ मैं भगवान बन के नहीं, यहाँ पुत्र बन के आया हूं। और गुरुजी लोग भगवान की कितनी पूजा करते हैं, भगवान के लिए कितना करते हैं और पुत्रों के लिए कितना करते हैं, ये तो आप सब जानते हो। भगवान करने कितना करने और अपने तिया पुत्र वास्ते कितना करने, ज्यादा अस तिया पुत्र वास्ते करने या भगवान करना करने। अपने तिया पुत्र वास्ते जाइए बच्चे वास्ते एक बड़ी बड़ी शैल कोठी बनाने जो 50-50 लाख है, करोड़ करोड़ रुपए लोग जाइए 40-50-50 60-60 लाख रुपया कोठी लाई उड़े, तो जब भगवान की बारी आती तो पूजा रूम जो रहूगा छोटा जिहा पूजा रूम, महाराज जी ये साढ़े जाके रूम है, बड़े बेटे का रूम है, महाराज जी ये स्टडी रूम, ये फलाना रूम, ये फलाना रूम है, और जब पूजा रूम बोला ये है भगवान का पूजा रूम। फिर कहते हैं प्रभु आरती गाते हैं तो समाप्त में बहुत कुछ कहते हैं, क्या आरती बड़े भाव से गाते हैं कि तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण प्रभु की का प्रभु को समर्पण लागे मेरा। रहा कि ऐसा आरती करनी है तो बोलनी ना तन मन धन सब है तेरा प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं भगवान सब तेरा क्या। विचार करो कि जो कुछ अस आखने क्या वो करने क्या,
ये तन मन और धन कहते हैं प्रभु सब आपका है। अब बताओ, हम लोग कथा में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, भगवान का भजन करने बैठते हैं, तो तन कहीं और मन कहीं घूम रहा होता है ना। बैठे थे कथा बेचना, पर मन पता नहीं कुदर कुदर केड़ी केड़ी जाइए, गिनतियां करा कर कुदर कुदर फिर वो तो आप ही जानते हो। उतारेंगे बैठे कुदा नहीं, तन कुदा तो मन कुदा फिर। और फिर ना तन ना मन, और इस शरीर द्वारा किन्नी के परमात्मा नाम में सेवा करते हैं। अपनी मत से बच्ची मत से सवेरे उठिए, सवेरे तो लीए रात के 12-12 बजे तक लगे रहने हैं, पर भगवान बस ये 10-15 मिनट टाइम करना जी को मथा टेकना तो जल्दी जल्दी मथा टेकना, इन्ना टाइम 10 मिनट जल्दी मथा टेकना, 10 मिनट भी पूरा ईमानदारी करना। तो मतलब 10% भी परमात्मा के 10वां भाग भी जड़ा परमात्मा साढ़े ऋषि मुनि साढ़े वेद शास्त्र के 10वां हिस्सा लाना चाहिए, बाकी तो परिवार वास्ते कर। तो मेरा आखने का भाव सजनो कि अस आखने तन मन धन सब है तेरा, पर बोले कब्जा तो मेरा, कब्जा तो साड़ा, तो अपनी मर्जी करने कर। मतलब सारी करनी और कथनी विच सजनो बड़ा ही अंतर है। अस आखनी कुछ करने कुछ होगा। अस परिवार वास्ते किन्ना करने, धियां पुत्री वास्ते किन्ना करने। बच्चे ने जाइए स्कूल जाना होता, निक्का छोटा बच्चा होगा तो 10 रुपए तो थला गल नहीं करता, जो कोई 10 रुपए कहने आज मंदिर जाना मैं तो फिर सिक्के लभ जाते, कोई सिक्का एक टुटे पैसे तो अपने की उधर मंदिर जाना, उत्थे भी शिवजी चढ़ाना, उत्थे भी देवते जाना, उत्थे भी कोई रुपया चढ़ाना। कई लोग कथा में होंगे तो वो मुठ बंद की है ना, तो रुपये चढ़ान बल्ले डोल के जाइए, पता नहीं लगा जी 10 रुपया चढ़ाना, फिर लंबा करिए बार-बार फेरना ताकि पता लगी है कि 10 रुपया चढ़ा। परमात्मा कभी दिखावा नहीं, उन्हें दिखावा नहीं करना। आप दिखावा क्या करा दे। इस वजह से भगवान ता गुरु करके चाले कि आखिर गुरु जी नहीं, अंदर आवाज आई कि मत सुनाना, मेरी मां की मैं भगवान काम खराब हो जाना, गड़बड़ी हो जानी। फिर दिखना इतना भगवान बनने में फायदा नहीं है, इतना पुत्र बनने में फायदा। देखो फिर पुत्र बनेंगे कितनी सेवा होती है। माता सवेरे उठिए 4 बजे उठना, माता बच्चियों वास्ते थोड़ा करूंगी, सवेरे उठिए 4 बजे उठना, जो बच्चे स्कूल जाना तो नाश्ता तैयार करना, बच्चे स्नान कराना, बस कपड़े प्रेस करने पहनना, फिर बैग चुकी है, टिफिन पूरा पैक करिए, बच्चे स्कूल छोड़ जाना, फिर लैन जाना, तो कथा को मैं छुड़ोइए भगवान का नाम गया। इसलिए भगवान आखरे गुरु जी मत सुनाओ, इतने पुत्र बनने में फायदा है, इतने भगवान बनने में फायदा नहीं। इधर दुनियादारी लोग कहेंगे ना भगवान का फॉर्मेलिटी करनी। इसलिए भगवान जो गर्गाचार्य जी समाधि खुल दी, समझिए कि भगवान नहीं चाहते। मैं दसा माता की देखा, माता आखिर बाबा तुस कुदर खोइए देखेंगे, अस डरिए नहीं, तो डर क्यों है बाबे, क्योंकि समाधि लगी थी, त्राटक समाधि। और जब मैं ये यशोदा ने कहा महाराज मेरे लाला का आप नामकरण कीजिए ना, पर गर्गाचार्य जी ने देखा कि मैं प्रभु का नामकरण क्या कर सकता हूं। चलो आज मैं खुश नसीब हूं कि भगवान का नामकरण करने जा रहा हूं कि अनस्तो संग्रहणतो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्थापितम इदानीं कृष्णं गतः। बोले माता ये जो आपकी गोद में बालक है ना, इनका पहले शुक्ल वर्ण का था और फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, और माता फिर पीत हुआ, और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इसका नाम भी मैं कृष्ण ही रखता हूं। बोले कृष्ण भगवान की, भगवान का नामकरण होगा, कृष्ण बड़े बड़े नाम होंगे मैया, इसके नाम कृष्ण होगा, गोविंद होगा, माधव होगा, मुरलीधर होगा, मुकुंद होगा, बड़े बड़े भगवान के नाम मैया को सुनाए, और बड़े बड़े नामों से मैया दुनिया से पुकारेगी, और इसके अंदर नारायण के समान गुण होंगे। नारायण के हैं, पर ये नहीं कहा कि नारायण है,
भैया ने कहा बाबा दक्षिणा का मैं तो और दे देती हूँ, कहीं ऐसी तारीफ तो नहीं करेगा। पर गुरु गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दी। आज गर्गाचार्य जी ने सोचा जो दक्षिणा मुझे आज मिली, दक्षिणा आज तक ना तो मुझे किसी ने दी है और ना मुझे कोई आगे देगा, क्योंकि भगवान का परमात्मा का नामकरण मैंने किया है। आज गुरु गर्गाचार्य जी आज नामकरण करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान कृष्ण ऐसे थोड़े थोड़े भगवान अब नंद बाबा कृष्ण को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। भगवान थोड़े से बड़े हो गए और भगवान आज ठाकुर जी मेरे कृष्ण बलराम दोनों भाई जो हैं मैया यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। और देवता लोग भी कहते हैं, मन में सोचते हैं कि मैया कितने तुमने पुण्य कर्म किए हैं जो परमात्मा तुम्हारे इस आंगन में है, साक्षात भगवान तुम्हारे आंगन में खेल रहा है। क्योंकि यशोदा ने बड़े पुण्य कर्म किए हैं। यशोदा कौन है? यशम दधाती इति यशोदा, जो यश को प्रदान करे वो यशोदा। और मैया यशोदा ने आज ठाकुर जी को बड़ा सुंदर सजाया। कहते परीक्षित भगवान कृष्ण के छोटे छोटे सखा हैं और उन सखाओं के साथ भगवान खेलते हैं। भगवान आज प्रभु अपने सखाओं के कृष्ण की मंडली का नाम है बाल गोपाल चोर विद्य प्रचार मंडली। भगवान अपने सखाओं के साथ माखन भी खाते हैं और गोपियों के यहाँ भगवान अब बड़ी सुंदर माखन लीला प्रभु करते हैं। और कहते हैं परीक्षित बड़े सुंदर आज मेरे ठाकुर जी सजे हैं। और मैया ने सुंदर ठाकुर जी को सजाया और आइए बड़ी सुंदर ढांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी को मैया ने सजाया है और बड़ी सुंदर पगड़ी जो ठाकुर जी को पहनाई है। आपने देखा होगा बांके बिहारी में आप जाओ ना वृंदावन में तो ठाकुर जी की बड़ी सुंदर है, ठाकुर जी को बड़ी सुंदर पगड़ी पहनाई होती है बांके बिहारी में। आज ठाकुर जी बड़े सुंदर सजी हैं, मैया ने सुंदर पगड़ी पहनाई है, ऊपर मोर का पंख है और बड़े सुंदर ठाकुर जी आज दिख रहे हैं। आइए उस ढांकी का दर्शन करें।